नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही सरल ट्रिक के साथ लेके आ रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बंध कोटि। देखिए, बंध कोटि सबसे पहले अपन लोग जानें कि बंध कोटि है क्या। यदि आपसे बंध कोटि बनेगी तो आप तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं। बंध कोटि, दूसरा है बंध शक्ति या तीसरा है बंध लंबाई। बंध शक्ति को इंग्लिश में हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इससे आप परिभाषा नहीं बता सकते। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2, या ये कह सकते हैं कि किसी भी अणु में उपस्थित बंधी इलेक्ट्रॉन एवं विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों के अंतर का आधा उस अणु की बंध कोटि कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बंध कोटि कैसे निकालना है। यदि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पहले आणविक आरेख बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सरल ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे बंध क्रम और बंध लंबाई और बंध शक्ति तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जिस अणु की बंध कोटि जितनी अधिक होगी उसकी बंध शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और बंध शक्ति जितनी अधिक होगी उसकी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे कि यदि उसकी बॉन्ड ऑर्डर जितनी अधिक है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बंध शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और बंध शक्ति जितनी अधिक होगी उसकी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। अब इसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए ट्रिक। बहुत ही सरल ट्रिक है। यदि आपसे ये ट्रिक बन रही है तो इससे आप तुरंत ही किसी परमाणु में निकाल लेंगे कि किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक में देखिए, अणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, कुल जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको 10 माइनस शेष इलेक्ट्रॉन करके और 2 से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वही बॉन्ड ऑर्डर है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 2 मिनट में यदि बॉन्ड ऑर्डर ना निकाल लिए तो मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इतनी सरल ट्रिक लेके आया हूँ। केवल आपको एक लाइन ध्यान रखना है, अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 10 माइनस शेष के रूप में लिख देंगे। जितना आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके आया हूं जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे N2 नाइट्रोजन अणु है, सभी को पता है। नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 2 नाइट्रोजन एटम है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में होगी 14। तो मैंने बताया कि यदि जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको 10 माइनस शेष के रूप में लिखेंगे तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 माइनस 4 इजकल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 3। तो देखिए कितनी सरल ट्रिक। आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि कुल परमाणु कितने हैं, N2 में 14 हैं। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस बचे कितने, जो शेष बचे हों 4, तो 10 माइनस 4 अपॉन 2 तो इजकल टू 6 अपॉन 2 तो इजकल टू 3। तो इस प्रकार N2 अणु में बॉन्ड ऑर्डर BO3 होगा। इसी प्रकार देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आए हैं, O2 अणु की बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले हम आरेख बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रहता है, पहले आरेख बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। लेकिन मैंने एक बहुत सरल ट्रिक से निकाल दिया कि कुल इलेक्ट्रॉनों को 10 माइनस शेष के रूप में लिख दो। आपको रफ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। सपोज दैट मैंने बोला कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, आप तुरंत निकाल दो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, 8 दूनी 16 को 10 माइनस 6 के रूप में लिखेंगे तो 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 2 जा 4। तो देखिए O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2।
बहुत सरल ट्रिक, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। जैसे मान लो अभी तो हम लोग ये जो होमो एटॉमिक थे, मतलब समपरमाणविकी, यदि विषम हो, हेट्रोन्यूक्लियर एटम हो, तब उसके लिए क्या करें। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके लिए अपने को निकालना कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो 6 और 6 8 14। अब 14 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10-4 के रूप में लिख दो, डिवाइड बाई 2, तो 10-4 इजकल टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 तो इजकल टू हो जाएगा 3। इसी प्रकार इतना ही नहीं, आप यदि एक ही प्रकार के एटम्स हैं, यदि डिफरेंट अलग अलग हैं, या कि फिर यदि किसी में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, उनका भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया कि आप O2 निगेटिव का लगाइए, आप बिना रफ उठाए डायरेक्ट माइंड से ही बता दीजिए O2 मतलब ऑक्सीजन में टोटल एटम हो जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16, माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 16 एक 17 हो जाएगा। 17 को 10-7 लिखेंगे तो 10 में 7 घटाएंगे, 10-7 लिखेंगे तो 10 में 7 गए, कितना आ जाएगा 3, 3/2 तो 1.5 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि O2 पॉजिटिव की बात मैं करूं तो इसको भी अपन लोग पहले ऐसे ही लगा ले, फिर मैं दिखाता हूं। ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन में कुल परमाणु होंगे 8 दूनी 16, पॉजिटिव है तो एक कम कर दो, तो 16 में एक घटाएंगे अपन लोग तो 15 आ जाएगा। 15 को 10-5 के रूप में लिखेंगे तो 10-5 इजकल टू 5/2, तो डिवाइड करेंगे तो 5/2 इजकल टू 2.5। तो इस प्रकार देखिए आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं O2 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, O2 पॉजिटिव का। ऑक्सीजन एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, पर जो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 8 दूनी 16, पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेंगे कुल 15 इलेक्ट्रॉन। 15 को हम 10-5 के रूप में लिखेंगे तो 10-5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो इजकल टू 2.5। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही सरल ट्रिक है। वास्तविक में यदि आप लोग सिर्फ इसको माइंड अप कर रहे हैं कि आपके परमाणु में कुल कितने, आपके अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उसको हमको 10-6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बहुत ही सरल ट्रिक, मुश्किल से आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो या निगेटिव वाले आयंस हो, किसी का भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इन्हें आप हल करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर का क्रम क्या होगा, इसमें बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, इनका ऑर्डर क्या है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, तो आप लोग निकालिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला आप लोग O2 निगेटिव का निकालिए, दूसरा है O2 पॉजिटिव का निकालिए, दूसरा है O2 निगेटिव का निकालिए, और तीसरा है N2 पॉजिटिव का निकालिए। और इनको बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में आप लोग लिखिए कि किसकी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है, किसकी अधिक है और किसकी सबसे कम होगी। तो इस प्रकार दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।